संविधान कोई शपथ लेते टाइम ही याद नहीं रखना लोगों को। संविधान को हर एक क्षण, खास तौर पे ऐसे लोगों को जो संविधान के माध्यम से किसी ना किसी पद पर बैठते हैं, उनको हर एक क्षण संविधान को याद रखना है। देखिए, स्पीकर के ऊपर अगर मोदी जी अपना स्पीकर बना पाए तो टीडीपी और जेडीयू खत्म, ये मेरी भविष्यवाणी। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू को छीन लेंगे? जेडीयू ही छीन लेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार जी उधर रह जाएंगे, उद्धव ठाकरे जी की तरीके से, और बाकी सारे एमपी जो हैं वो दूसरे, जो उनके एमएलए हैं वो दूसरी जेडीयू बना लेंगे। जेडीयू मोदी, मैंने आपको बता दिया ना, अभी स्पीकर बनने दीजिए, सरकार तो बाद में चलेगी या नहीं चलेगी। जेडीयू और जो हमारी टीडीपी है वो नहीं चल पाएगी। वो उनका एक 5 साल नहीं चलेगी। 5 साल नहीं, मुझे महीनों में भी नहीं लगती चलती हुई। जिसका धर्म या जिसकी निष्ठा ही बेईमानी करने की हो, उसको बेईमान कहना उचित नहीं है। वो तो अपने काम कर रहा है, जो उसकी निष्ठा और जो उसका वो है वो काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का काम है अपनी गुजराती लॉबी को चाइना के लोगों के साथ मिलके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमवाना, वो काम कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर स्पीकर उन्होंने अपना बनवा लिया तो बीजेपी के साथ रह पाएंगे, वरना उनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। उनकी पार्टियां खुद उनको छोड़ के बीजेपी के साथ चली जाएंगी। बेईमानी करेगा तो ईडी है, अपना मारेगी जाके छापा। नहीं, ईडी संविधान के हिसाब से काम करेगी, जब भी तो ईडी मारेगी। वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, देश में खुशहाली नहीं ला सकते, देश में बेरोजगारी नहीं हटा सकते, वो गरीबों को गरीब ही रख सकते हैं, तो वो उनके लिए आसान है। ये सब काम करने के लिए हमें कोई दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए ही होगा, दूसरी कैबिनेट चाहिए ही होगी। ये कैबिनेट पुरानी बोतल में नई शराब डालने से कुछ नहीं होने वाला है। ये वही हैं सारे के सारे, बल्कि ये तो बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है। तो वो ऐसे लोग ढूंढना चाहते हैं जो या तो पूरी तरीके से बेईमान हो, सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दें और उनकी जय जयकार करें, या इतने ज़्यादा अंधभक्त हों कि उनकी ज़िंदगी में मोदी जी के अलावा कुछ हो ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो है संसद सत्र का पहला दिन था और जो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने जो है नए जो सांसद जो चुनकर आए हैं उनको जो है शपथ दिलाई। और एक जो बड़ा ही जो एक वहां पर जो वाकया देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ के लिए जा रहे थे, शपथ लेने के लिए, तो जो विपक्ष से जो सांसद थे राहुल गांधी और तमाम सांसद अखिलेश यादव, वो जो है संविधान की जो कॉपी थी वो प्रधानमंत्री मोदी को दिखा रहे थे कि अब जो है देश संविधान से चलेगा। तो सर, क्या देश अब तक संविधान से नहीं चल रहा था, और क्या इस तरह से किताब दिखा देने से क्या अब देश संविधान से चलेगा, और क्या अब तक नहीं चल रहा? देखिए, अभी तक भी चल रहा था और देश संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चला है। हाँ, लोग संविधान की झूठी शपथ खा के और संविधान की झूठी शपथ खा के, संविधान को धोखा देके, देश की जनता को धोखा देके अपनी कसम को, अपनी शपथ को पूरी तरीके से अमल में नहीं ला रहे थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, है, और मुझे लगता है आगे भी रहेगी, क्योंकि संविधान कोई शपथ लेते टाइम ही याद नहीं रखना लोगों को। संविधान को हर एक क्षण, खास तौर पे ऐसे लोगों को जो संविधान के माध्यम से किसी ना किसी पद पर बैठते हैं, उनको हर एक क्षण संविधान को याद रखना है। और संविधान को याद रखने का मतलब क्या है? सभी लोगों के साथ इंसाफ और बराबरी करनी है, एक, और बेईमानी करप्शन नहीं करनी है, दो, और बुज़दिली नहीं दिखानी है, तीन। बेईमानी करेगा तो ईडी है, अपना मारेगी जाके छापा। नहीं, ईडी संविधान के हिसाब से काम करेगी, जब भी तो ईडी मारेगी। जब ईडी के ऑफिसर्स जो हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर लगाए गए अधिकारी हैं, वो अगर संविधान की अपनी शपथ को सीरियसली नहीं लेंगे तो वो, जैसा कि उन्होंने किया है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को उन्होंने बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया, बल्कि आरएसएस और बीजेपी में लोगों को धक्का देके या ज़बरदस्ती भिजवाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। और ऐसे जो उद्योगपति हैं जिनको मोदी जी और अमित शाह जी नहीं चाहते, जिनके उद्योग छीन कर अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देना चाहते हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया। सरकार बने को अभी 20 दिन हुए नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी, आज जो है संसद सत्र शुरू हुआ, पहला सत्र। राहुल गांधी ने आज ही पहले दिन कह दिया, पहले एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, दूध दही दाल के जो है दाम महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट और हीट वेव।
तो मतलब होता है ना सर, सरकार चले साल भर 6 महीने चले, तब उसके बाद होता है कि भाई अब आप जो है सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। एक बार सरकार को मौका तो दे परफॉर्म करने का। पहले दिन से सवाल पूछना शुरू, पहले दिन से मतलब जो है एक होता है ना कि एक हनीमून पीरियड होता है सरकार का, वो भी नहीं होने दिया जा रहा है। और ये 10 साल पीछे जो 10 साल गए, तब प्रधानमंत्री के पद पे कौन था? नरेंद्र मोदी जी। पिछले 5 साल से होम मिनिस्टर के पद पे कौन था? तो वो थे अमित शाह जी। राजनाथ सिंह जी पहले 5 साल होम मिनिस्टर थे, उसके बाद अब बन गए हैं, दोबारा डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे और अब फिर तीसरी बार डिफेंस मिनिस्टर बन गए। निर्मला सीतारमण जी पिछले 5 साल से फाइनेंस मिनिस्टर थी। उसी प्रकार से सबके सब मंत्री तो वही हैं। अभी ये कौन सा हनीमून पीरियड मनाना चाहते हैं? शादी हुए तो 10 साल हो गए, 10 साल के बाद कौन सा हनीमून पीरियड होता है? ये 10 साल में जो चोरी डकैतियां, गठन के बाद तो सर मौका दिया जाता है ना फिर। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, नया कौन बना है? हाँ, अगर ये बात होती कि जो इंडिया गठबंधन है उसके प्रधानमंत्री बन जाते, मन की नहीं हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तब वो नई सरकार होती। ये तो पुरानी ही सरकार है, वही काम पहले जैसे जो हो रहे थे वही आगे बढ़ा रहे हैं ये 10 साल बाद भी। कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया अभी? क्या अग्निवीर की योजना खत्म कर दी? क्या चाइना के ऊपर जो आज भी मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आज फिर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जगह चाइना के हवाले करवा दी है। तो ये जो काम है वो तो अब पहले की तरह चले जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क ज़रूर आया है कि आप जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं वो अब सरकार की जो मुखालफत है वो थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे और आपके ऊपर जो पिटाई होगी आपकी वो थोड़ी कम होगी। सर अब आप ये बताइए, जेडीयू जो है 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो क्या लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है कोई दाल पक रही है? दाल नहीं, खिचड़ी पक रही होगी, कोई ना कोई तो खिचड़ी पकती रहेगी। और अब क्योंकि इससे पहले भी जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो बिहार में सरकार गिरा दी थी। अभी लोग आशंका लगा रहे थे कहीं ना कहीं जो है मोदी जी के लिए खतरा हो सकता है। मोदी जी के लिए कोई खतरा नहीं है, क्लियर है? बिल्कुल मोदी जी के लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा उस आदमी को होता है जो ईमानदारी से देश के लिए काम करना चाहता है, जिसका मुख्य ध्येय पैसा कमाना है देश की जनता को बेवकूफ़ बना के, जिसका मुख्य ध्येय ये है कि लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपने गंदे और घिनौने कारनामे छुपाने हैं, अपनी इमेज ऐसी बनानी है जैसे कि वो बहुत बड़े देशभक्त हों। तो क्या सर, जब ये काम कर रहा हो व्यक्ति तो उसको क्या नुकसान और क्या फायदा? उन्होंने पैसे तो बहुत कमाई लिए हैं अमित शाह जी, और उन्होंने कम पैसे थोड़ी कमाए। वो तो अब अपनी आगे आने वाली जिंदगी आराम से ही गुजारेंगे और यहाँ नहीं तो बाहर जाके गुजारेंगे। ये है मुख्य बिंदु। ये बताइए, टीडीपी और जेडीयू को बीजेपी ने संतुष्ट किया होगा, कुछ तो उनको मतलब ऑफर किया गया होगा क्या, उसको विशेष राज्य का दर्जा, या फिर आपको क्या लग रहा है कैबिनेट में उस तरह से पावरफुल मिनिस्ट्री उनको नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि भाई स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर, कुछ ना कुछ तो मतलब संतुष्ट किया होगा अपने लोगों को? ऐसा तो कोई नहीं। अभी वो ये सब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो अभी 1-2 दिन में नजर आ जाएगा सबको। संतुष्ट और असंतुष्ट उस व्यक्ति से, उस आइडियोलॉजी को करना चाहिए। आइडियोलॉजी, अगर ये संविधान जो दिखाया जा रहा है मोदी जी को, अगर वो ईमानदारी से संविधान के हिसाब से काम करने लगे तो फिर मेरे ख्याल से ये गठबंधन बहुत देर तक चलेगा, एनडीए का गठबंधन भी। लेकिन वो काम तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी मंशा तो संविधान को खत्म करने की है। अभी उनको थोड़े ब्रेक लग गए हैं लेकिन अब वो फिर तैयारी कर रहे होंगे उसकी। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मुश्किल होगा क्योंकि स्थिति जो है पहले जैसी नहीं है, अब परिस्थिति बदल गई है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर देश को चलाना है वो मुश्किल काम है मोदी जी के लिए। देश में से बेरोजगारी खत्म करनी है, वो तो पहले भी मुश्किल थी और आज भी मुश्किल है, वो कर ही नहीं सकते ना उस लाइन पे जाए। अगर देश की सुरक्षा को उन्होंने इंश्योर करना है वो कर ही नहीं सकते। वो तो उसका नाटक कर सकते हैं, वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकते, देश में खुशहाली नहीं ला सकते, देश में बेरोजगारी नहीं हटा सकते, वो गरीबों को गरीब ही रख सकते हैं। तो वो उनके लिए आसान है। ये सब काम करने के लिए हमें कोई दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए ही होगा, दूसरी कैबिनेट चाहिए ही होगी। ये कैबिनेट पुरानी बोतल में नई शराब डालने से कुछ नहीं होने वाला है। ये वही हैं सारे के सारे, वो बल्कि ये तो बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, कुछ भी देश के लिए करने की इतनी सी भी इच्छा। एक तरफा बीजेपी ही चली पूरी कैबिनेट में और सब कुछ पहले भी चला और अब भी चलेगा। और जब तक प्रधानमंत्री वैसे रहेंगे तो उसी के प्रकार से उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेंगे।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी ये तो किसी से कहेंगे नहीं तुम अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री में जाके चाइना से बिजनेस कम करो। वहाँ तो कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री आज फिर बड़े उससे बहुत ही ज़्यादा एक अपना जश्न सा मना रहे हैं कि चाइना के साथ जो बिजनेस के काम है वो दोबारा जो गुजरात की लॉबी है उसके शुरू हो जाएंगे। इस काम पे चल रहे हैं ना वो तो। प्रोटेम स्पीकर है जिनकी नियुक्ति हुई उसको लेकर सर बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि जो भर्तृहरि मेहताब है जो बीजेपी के हैं उनको बनाया गया। कांग्रेस ने कहा कि दलितों का अपमान कर दिया, हक मारा गया एक दलित सांसद का के सुरेश का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये सारी परंपराएं, अगर ऐसा कोई कानून तो है नहीं सर वैसे। अब कानून तो पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं है ना कोई उस तरीके से, तो एक परंपराएं होती हैं। 3 लाइन व्हिप का कौन सा कानून है? तो ये सब परंपराएं हैं, एक प्रोसीजर है जो सेट है। ये कौन सा कानून है कि प्रधानमंत्री जी कानून तोड़ के बात करें? ये कोई कानून है? तो इसमें इसीलिए नहीं बनाया गया कि जो कह रहे कि भाई दलित है इसीलिए दलित का अपमान। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बड़ा रीज़न ये है कि मोदी जी अपने किसी जो एक प्रकार से पूरी तरीके से गुलाम होगा ना उसी पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं पहले तो वो एक डंडे से काम चलाना चाहते हैं। अब डंडा तो वही सहेगा जो कि खुद बेईमान होगा या फिर बिल्कुल अंधभक्त होगा। तो वो ऐसे लोग ढूंढना चाहते हैं जो या तो पूरी तरीके से बेईमान हो, सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दें और उनकी जय जयकार करें, या इतने ज़्यादा अंधभक्त हों कि उनकी जिंदगी में मोदी जी के अलावा कुछ हो ही नहीं। ये दो प्रकार के लोग। दिन बच गया है स्पीकर का, चुनाव होगा या सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि भाई हम तो टीडीपी को भी समर्थन करने के लिए तैयार है अगर वो अपना स्पीकर का पोस्ट लेता है। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी अपना स्पीकर बना पाएगा या मुश्किल होने वाला है? देखिए स्पीकर के ऊपर अगर मोदी जी अपना स्पीकर बना पाए तो टीडीपी और जेडीयू खत्म। ये मेरी भविष्यवाणी है। अच्छा, ये मेरी पक्की भविष्यवाणी है। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, अगर मतलब ये मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, अगर मोदी जी अपना स्पीकर मतलब भक्त टाइप बनाने में कामयाब हो गए तो जेडीयू भी खत्म और टीडीपी भी खत्म। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो सर आप कह रहे हैं कि स्पीकर बना लिया तो सबकी सदस्यता रद्द कर दें, ऐसे थोड़ी होता है सर? सदस्यता क्यों रद्द कर? नहीं, मैं सदस्यता रद्द करने की बात ही नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं खत्म, तो कैसे खत्म? अभी आपने एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा है, शिवसेना थी ना, उद्धव ठाकरे जी, क्या हुआ था उनके साथ? शिवसेना की शिवसेना ही छीन ली। तो आप कह रहे हैं कि जेडीयू को छीन लेंगे? जेडीयू ही छीन लेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार जी उधर रह जाएंगे उद्धव ठाकरे जी की तरीके से, और बाकी सारे एमपी जो हैं वो दूसरे, जो उनके एमएलए हैं वो दूसरी जेडीयू बना लेंगे, जेडीयू मोदी, और जेडीयू मोदी बना के वो सरकार बना लेंगे। उसी प्रकार से टीडीपी में टीडीपी मोदी बन जाएगी एक, और वो ये कहेंगे आप हमारे हो कौन? जैसे उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार जी को उन्हीं के पार्टी के बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए लोगों ने कह दिया कि आप हमारे हो कौन। शरद पवार जी को बाहर निकाल दिया एक तरीके से, और उद्धव ठाकरे जी को अपनी पार्टी से ही बाहर निकाल दिया, उनके सिंबल भी छीन लिए। कह रहे हैं कि कल अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, जेडीयू या फिर टीडीपी अगर नाराज हो जाती है सरकार से, अपना कहते हैं भाई हमें आपके साथ नहीं रहना, समर्थन वापस लेते हैं, तो उस स्थिति में बीजेपी उस स्थिति में नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, ताकि ये स्थिति उत्पन्न ही ना हो। स्पीकर बनते ही ये काम शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन। अपने लोगों को तोड़ना शुरू कर देगी बीजेपी। अब तक किसको तोड़ा है? आडवाणी जी अपने नहीं थे, आडवाणी जी तो गुरु थे मोदी जी के, कहाँ हैं आज वो? कहाँ है? हो गए वो तो अपना एक वहाँ पे मोदी जी जवान होते जा रहे हैं। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी जी आज भी बोल रहे थे कि इनको तो मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा सुनते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, वो सुनने की बात नहीं है, सुनता तो मैं बहुत लोगों को हूँ। किसी और की बात बताओ, मैं अमित शाह जी की बात बताता रहा हूँ, आजकल वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। मैं सबको सुनता हूँ ध्यान से। आपको ज्यादा पसंद है जो मोदी के खिलाफ हो, अमित शाह के खिलाफ हो? तो बीजेपी में भी अगर कोई मोदी का विरोध कर रहा है तो आपको पसंद आ जा रहा है? जैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मोदी के भक्त भी बहुत पसंद है, लेकिन वो पसंद इसलिए है कि वो लोग सब संविधान तोड़ रहे हैं। हम उन्हें पसंद इसलिए करना है कि हम सब उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे, तो वो भी हमारे पसंदीदा हैं, लेकिन वो जेल में रह के जेल में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुधार गृह होता है जेल, उसमें सुधारने का काम कराएंगे, वो भी हमारे पसंदीदा। सरकार चलेगी सर 5 साल? मैंने आपको बता दिया ना, अभी स्पीकर बनने दीजिए, सरकार तो बाद में चलेगी या नहीं चलेगी। जेडीयू और जो हमारी टीडीपी है वो नहीं चल पाएगी। वो उनका एक 5 साल नहीं चलेगी? 5 साल नहीं, मुझे महीनों में भी लगती चलती हुई, अगर स्पीकर मोदी जी का बन गया तो।
सर नीतीश जी इतने दिनों से बीजेपी के साथ रहे हैं, एनडीए के पुराने लोग रहे। बाल ठाकरे जी से ज्यादा तो नहीं रहे ना, उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा तो नहीं रहे, जिन्होंने बाल ठाकरे जी की परिवार को धोखा दे दिया, उनके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? मुझे तो ये कह, और दूसरी बात, जिंदगी भर हमारे नवीन पटनायक जी उनके साथ रहे, क्या धोखा दिया है उन्हें, किस तरीके से धोखाधड़ी की है उनके साथ। मतलब वो चुनाव हार के धोखा थोड़ी, चुनाव है आमने सामने फाइट है। अब चुनाव तो अभी पता लगेगा वो किस माध्यम से हारे हैं और किस प्रकार से हारे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं किस तरीके से धोखाधड़ी से जीते हैं वो बीजेपी उड़ीसा में, पूरा चुनाव धोखाधड़ी से जीते हैं उड़ीसा का। सर आप तो किसी चुनाव को मानते नहीं है, कहीं बीजेपी का अगर प्रधान भी जीत जाए तो आप तो तब भी यही कहेंगे भाई बेईमानी हुई है। नहीं, ऐसी क्यों बात है, बेईमानी थोड़ी हुई है। बेईमानी तो जब होती है जब कोई ईमानदार हो, ईमानदार व्यक्ति ही अगर कोई गलत काम करे, ईमान से काम ना करे, तो उसको बेईमान, जिसका धर्म ही बेईमानी करना हो, जिसका धर्म या जिसकी निष्ठा ही बेईमानी करने की हो, उसको बेईमान कहना उचित नहीं है। वो तो अपने काम कर रहा है, जो उसकी निष्ठा और जो उसका वो है वो काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का काम है अपनी गुजराती लॉबी को चाइना के लोगों के साथ मिलके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, वो काम कर ही रहे हैं। अब उनको आप बेईमान कहो या कुछ और कहो, उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और चुनाव जहाँ तक जीतने की बात है तो हम बार बार कह रहे हैं जो कानूनी तरीका है उससे चुनाव जीत के दिखाए ना। आखिरी सवाल है सर, अब जेडीयू टीडीपी के पास क्या रास्ता बचता है आपके हिसाब से? स्पीकर अपना बचा ले, अच्छा, वरना बीजेपी के साथ रहे, उनके साथ रहे सर। मैं कह रहा हूं अगर स्पीकर उन्होंने अपना बनवा लिया तो बीजेपी के साथ रह पाएंगे, वरना उनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। उनकी पार्टियां खुद उनको छोड़ के बीजेपी के साथ चली जाएंगी और हो सकता है बीजेपी ज्वाइन कर ले या कोई अपना टीडीपी, फिर बहुमत की सरकार आराम से अपना हो जाएगी, फिर हो जाए, 100% हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए, लेकिन देश की जनता क्या करेगी वो सबसे बड़ा विषय है। अगर ये काम इन्होंने टीडीपी और जेडीयू के साथ किया, जो कि करेंगे ही ये, तो जनता क्या करेगी ये एक सोचने का विषय है। लेकिन तब खुशी की बात ये हम लोगों के लिए ये होगी, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हमारे साथ रह के सड़कों पे आंदोलन करेंगे, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी, तमाम बातचीत हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं बेबाकी के साथ। आज एक बार फिर से जो है संसद सत्र शुरू हुआ, उसके बाद जो है तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आपकी क्या राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।